जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह विषम से विषम परिस्थिति में भी भाई जी को ठाकुर जी की विशेष कृपा का अनुभव हुआ। 3 महीने जेल में रहने के बाद भी अद्भुत नाम स्मरण हुआ और अब नजर बंद कर दिया गया भाई जी को, लेकिन उसमें भी विशेष कृपा का अनुभव हुआ। कैसे साधना प्रारंभ हुई उनकी। अब एकांत में रहते सतत ठाकुर जी का नाम जपते। एक समय के बाद अंग्रेजी सरकार डॉक्टर भेजा करती थी जिससे कि पता लगे कि सबका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपके पास भी आया और जांच आदि की। तब तो अब एकांत में तो रहते थे तो डॉक्टर से ही कुछ बात आदि करने लगे, दवाइयों के बारे में पूछने लगे, जानने लगे। उन डॉक्टर के पास कुछ बुक्स भी थी, कुछ पुस्तकें थी दवाइयों से रिलेटेड ही। तो अब भाई जी ने कहा कि हमें भी सीखना है ये दवाइयों के बारे में, तो क्या आप हमें ये पुस्तकें दे देंगे। हम डॉक्टर भी बड़ा प्रसन्न, ठीक है, और बुक्स दे दी उन्हें। अब तो वहाँ एकांत में रहते और होम्योपैथी की दवाइयों की बुक्स पढ़ा करते, जिससे उन्हें वो सब आ भी गई। किस रोग में क्या दवाई देते हैं, कैसे कंपाउंड बनाते हैं, वो सब उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया। और हम वहीं गाँव में रहते और कभी किसी को कुछ रोग आदि हो जाता तो गांव वालों को दवाई भी दे दिया करते थे, इतना उन्हें आ गया वहाँ। और अब इस सब के साथ साथ वहाँ एक विशेष साधना प्रारंभ की, क्योंकि पूरे दिन का समय होता था। नाम जप में भी रुचि तो थी, लेकिन और भी साधना जरूरी थी ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। तो अब भोर में उठ जाते, उठते ही बिना स्नान आदि के सबसे पहले ऐसे ही बैठते, ठाकुर जी का ध्यान करते, महामंत्र का जप करते, 64 माला करते महामंत्र की। उसके बाद स्नान आदि करते, फिर अपना नियम करते, फिर संध्या वंदन करते, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते और बैठ जाते फिर ध्यान लगाने, ठाकुर जी का ध्यान लगाने। जैसे कभी ध्रुव जी ने ध्यान लगाया था उसी के अनुसार दादी जी ने बचपन में कभी सिखाया था, तो जैसे ध्रुव जी ने कभी ध्यान लगाया वैसे ही ध्यान लगाते। और ध्यान में अब इतना रस आने लगा, ठाकुर जी का अनुभव होने लगा कि पहले तो 1 घंटा ध्यान लगाते थे, लेकिन समय बीता, अब तो 3-4 घंटे ध्यान में बैठ जाते सुबह ही, और ऐसे ही 3-4 घंटे शाम को ध्यान लगाया करते। धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ता गया। कभी कभी तो अब ये होता कि सुबह से शाम तक ध्यान में ही रह जाते और कुछ भास नहीं होता, कुछ आभास नहीं, केवल ठाकुर जी का ध्यान रहता, संसार का कुछ आभास नहीं रहता। भाई जी को एक विशेष प्रकार की ध्यान समाधि लगती थी। हर कोई आंखें बंद करके ध्यान लगाता है, ठाकुर जी के स्वरूप का, नाम का चिंतन करता है, लेकिन भाई जी पे ऐसी कृपा कि उन्हें खुली आंखों की समाधि लगती थी। आंखें खुली हैं, लेकिन संसार के दृश्य नहीं दिखते थे उन्हें ठाकुर जी का ध्यान हो तो ठाकुर जी के ही दृश्य दिखाई दे, उनका स्वरूप दिखाई दे ध्यान में। चरण कमल, उनके अधर, उनके कपोल, उनके नेत्र, उनके हाथ, तो यही सब केवल ठाकुर जी के ही ध्यान में डूबे रहते, लीला चिंतन में डूबे रहते। भाई जी को विष्णु भगवान जी ध्यान में दिखाई देते, कमल पे खड़े हुए नारायण भगवान का स्वरूप दिखाई देता, जो गीता प्रेस की कई पुस्तकों में दिखता भी है। जो स्वरूप भाई जी ने अपने ग्रंथों में, जो भी उन्होंने टीकाएं आदि लिखी, उसमें जितने भी चित्र बनवाए जाते थे भाई जी जिन्हें स्वयं बनवाते थे, वे सब ऐसे ही कल्पना से नहीं बना दिए जाते थे। भाई जी को वो दर्शन होते थे, उनके दर्शन करके फिर चित्रकार को वैसा स्वरूप बताते थे, ग्रंथों से मेल करते थे, देखते थे कि ये सही है कि नहीं, उस हिसाब से वो चित्र बनवाए जाते थे। अद्भुत चित्र होते हैं जो गीता प्रेस जी द्वारा निकाले जाते थे। तो अब ध्यान में इतना मन लगा कि नजरबंदी वो परम सौभाग्य बन गया, परम सुख मिलने लगा, इतना सुख मिलने लगा अब उन्हें कि यदि कोई आ जाए कुछ लेने, कुछ बोलने, तो इन्हें बहुत विक्षेप हो जाता था। बिल्कुल मन नहीं करता था कि कोई आए, कोई हमसे बात करे। मन करता था कि हमेशा ठाकुर जी के ध्यान में ही डूबे रहे, उन्हीं का चिंतन करते रहे। एक बार तो कोई एक आया इनका परिकर इनसे कुछ मांगने, पहरेदार या कोई, तब तो इतने विक्षेप हुए इन्हें कि ध्यान टूट गया हमारा, मना कर दिया, नहीं हम पे नहीं है ये सामान। लेकिन फिर बाद में आभास हुआ, नहीं, हर एक व्यक्ति में ठाकुर जी ही तो है,
तो जाके फिर सामान दिया, फिर अपने ध्यान में बैठ गए। तो इन्हें ज़रा सी भी अब पसंद ही नहीं आता था कि कोई आए, इतना इन्हें एकांत प्रिय लगने लगा था। उसी समय इन्होंने नारद भक्ति सूत्र पे हिंदी टीका भी लिखी थी, जबकि वो बहुत कठिन ग्रंथ है। उसमें भक्ति की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है और आपने बहुत सहजता से वही अवस्थाएं अनुभव करके टीका लिखी। अब 1.5 साल हुआ नजरबंदी के काल को, तब तो अंग्रेजी सरकार ने कह दिया कि ठीक है, अब आपकी पत्नी भी आपके साथ रह सकती है। तो आपकी पत्नी को भी आपने अपने पास बुला लिया और दादी जी रतनगढ़ में रहने लगी। 80 रुपए मिलते थे, 30 रुपए में आप दोनों जैसे तैसे निर्वाह करते थे और 50 रुपए दादी जी को भेज दिया करते थे। अब 21 महीने फिर ऐसे निर्वाह में बीते। अब रामदेव जी खूब सेवा करती भाई जी की, और भाई जी हमेशा अपनी भक्ति में ध्यान में डूबे रहते और रामदेव जी खूब आनंद से सेवा आदि करती। 21 महीने बाद अब मना कर दिया सरकार ने कि अब नजरबंदी की आवश्यकता नहीं है, हम आपको छोड़ते हैं, लेकिन शर्त एक है कि 24 घंटे में आप बंगाल छोड़ देंगे और आज के बाद कभी भी बंगाल में हमारी आज्ञा के बिना आएंगे नहीं, क्योंकि हमें तो शक है ना कि आप स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग देते हैं। तो नजरबंदी इसी बात से खत्म होगी कि आप यहाँ नहीं आएंगे। तब तो भाई जी अपनी पत्नी को लेके रतनगढ़ ही आ गए, वहीं रहने लगी। लेकिन अब कुछ था ही नहीं। रतनगढ़ में तो पहले कोई व्यापार नहीं था, असम का व्यापार भूकंप में खराब हो गया था और कलकत्ता में जो कुछ था अब वहां तो जा ही नहीं सकते थे, तो वहां का भी व्यापार खत्म। तो अब धनोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा भाई जी पर। रतनगढ़ तो आ गए, लेकिन हालत ऐसी कि एक पैसा भी नहीं। कभी भूखे रहते, कभी केवल जल पी के रहते, कभी कुछ ठाकुर कृपा से मिल जाता तो पा लेते, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं थी ऐसी। आपकी धन पत्नी ने भी कहा कि पिताजी से कुछ सहयोग ले ले, कुछ कर ले, लेकिन भाई जी ने मना कर दिया। ठाकुर कृपा से ही सब निर्वाह होगा, किसी से हमें मदद नहीं चाहिए। लेकिन उनकी पत्नी भी बहुत अनुकूल, जैसे तैसे वही निर्वाह करती, कभी कोई शिकायत नहीं करती। कुछ समय के बाद इनके एक सहयोगी थे जो आंदोलन में सहयोग किया करते थे साथ में, सेठ जमुना लाल जी बजाज। मुंबई में थे वे। उनका पत्र आया आपके पास और कहा कि आप मुंबई आ जाइए, आपके पास भी कोई कार्य नहीं, हमारे पास भी, तो मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। तब तो भाई जी मुंबई की ओर चल दिए। मुंबई में आपकी बुआ जी रहती थी, तो वहीं बुआ जी के घर रहते और आप दोनों ने मिलकर रुई की दलाली का काम शुरू किया। थोड़ा बहुत शेयर का भी काम किया, उसमें भी मुनाफा हुआ। फिर आड़त का भी काम किया और इन सब से अब धन उपार्जन होने लगा। लेकिन अब इतनी साधना आदि करके आए ही थे, तो अब संसारिक प्रपंचों में मन कम लगता था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी रुचि कम हो गई थी, आध्यात्मिक रुचि बढ़ गई थी। अब ध्यान में, भक्ति में ही ज्यादा हो गए थे। सब हिंसा आंदोलन आदि सब छोड़ दिए थे आपने। लेकिन कुछ समय बाद ही गांधी जी का आह्वान आया। उन्होंने कहा विदेशी सामान का बहिष्कार करो, ये आंदोलन चलाओ सब। तो अब इस आंदोलन से जुड़े। अब ये भी खूब प्रचार करते हैं कि सब विदेशी आंदोलन करो, विदेशी सामानों का बहिष्कार करो। तो सबसे पहले अपने घर आए, अपनी पत्नी, अपनी दादी जी को कहा कि अब कोई विदेशी सामान घर में नहीं होगा। तब सबसे ज्यादा विदेशी सामान के नाम पे वस्त्र आदि होते थे, वो बाहर से बन के आते थे। तो सब वस्त्रों का त्याग कर दो, जितने विदेशी वस्त्र है कोई नहीं पहनेगा। घर से महंगी साड़ियाँ उनकी पत्नी की, उनके पिता ने बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ दी थी विदेशी, सबकी बाहर होली जलाने को तैयार। उनकी पत्नी ने कहा भी कि जलाने से अच्छा तो दान दे देते हैं, लेकिन भाई जी ने कहा दान देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आदेश आया है कि कोई नहीं पहनेगा विदेशी वस्त्र, तो जलाना ही पड़ेगा। तब तो खूब प्रेम से सब साड़ी जलाने के लिए तैयार हो गई। जलने लगी सब कुछ। तब भाई जी ने पूछा अपनी पत्नी से, और कुछ तो नहीं रह गया? उनकी पत्नी ने कहा नहीं, सब विदेशी सामान ले आए हैं। लेकिन भाई जी ने 2-3 बार पूछा। तब उनकी पत्नी को संदेह हुआ कि शायद कुछ रह गया हो, तभी तो ये बार बार पूछ रहे हैं। ध्यान गया कि हमने स्वयं ने तो विदेशी साड़ी पहनी है,
इसीलिए ही भाई जी बार बार पूछ रहे हैं। तुरंत भीतर गई, साधारण धोती पहनकर आई, साधारण वस्त्र धारण की और उस विदेशी साड़ी को भी जला दिया। तब तो भाई जी बहुत प्रसन्न हुए। तब तो बहुत मोटा खदर आता था, इतना मोटा कि दर्जी भी नहीं सीलता था उन्हें, हाथ से स्वयं सीलते थे भाई जी। बाद में तो अच्छे कपड़े आने लगे, पतला खद्दर आने लगा, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी। अब जब जमुना लाल जी के साथ वहाँ पे अपना व्यापार संभालते तो उसमें आमदनी भी होने लगी, तो सब परिवार को वहीं बुला लिया, मुंबई। और जब करते करते समय बीता तो एक दिन जमुना लाल जी ने कहा कि क्यों ना मुंबई में भी भक्ति की धारा छोड़ी जाए। सेठ जी जय दयाल गोयनका जी को यहाँ बुलाया जाए, सत्संग करवाया जाए उनका, क्योंकि उनका सत्संग तो इतना प्रभावशाली होता है कि यहाँ पे भी सब भक्त बन जाएंगे। तब तो भाई जी को आइडिया बहुत अच्छा लगा। पत्र भेज के निवेदन किया गया सेठ जी से और उन्होंने भी स्वीकृति दी। 10 दिन के लिए मुंबई में सत्संग करने आए वे और सुबह से रात तक खूब सत्संग होता, मानस जी का पाठ होता, भजन होता, गीता जी पे प्रवचन होता, पूरा पूरा दिन सत्संग में बीतता। सोते होते तो कोई 1-2 घंटे रात्रि में सोते, लेकिन पूरा दिन नगर कीर्तन सत्संग यही सब चलता। बहुत सारे भक्त भी जुड़े। अब जब 10 दिन पूरे हुए तो सेठ जी जाने लगे। कहा कि दक्षिणा में क्या? तब तो भाई जी ने पूछा कि आप बताइए क्या दक्षिणा चाहते हैं आप? भाई जी से कहा सेठ जी ने, दक्षिणा तो हमारी एक ही रहती है कि अब जो भक्ति की धारा यहाँ फूटी है वे बंद नहीं होनी चाहिए, सत्संग बंद नहीं होना चाहिए, अखंड चलना चाहिए। भाई जी ने कहा लेकिन यदि आप चले जाएंगे तो कौन सत्संग प्रदान करेगा हमें? तब तो सेठ जी ने ये जिम्मेदारी दी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, भाई जी को। कहा हनुमान तुम संभालोगे। भाई जी तो बहुत छोटे थे उनसे उम्र में, तो नाम लेके कहते थे कि हनुमान तुम संभालोगे। अब वे डर गए कि हमें तो कुछ नहीं आता, हम क्या प्रवचन देंगे। लेकिन सेठ जी ने कहा नहीं, अब आप ही प्रवचन देंगे गीता पे। और सेठ जी चले गए। एक दिन भी सत्संग नहीं रुका। भाई जी ने कमान संभाली और गीता जी पे अद्भुत प्रवचन देना शुरू किया। 1 वर्ष तक गीता जी पे ही प्रवचन देते चले गए। खूब सारे लोग जुड़े, बड़े बड़े संत जुड़े भाई जी के साथ, बहुत भक्त बने, उच्च उच्च साधक, दिव्य विभूतियां भाई जी के साथ जुड़ी। और वे भी पहचान गए कि भाई जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ठाकुर जी की कुछ विशेष कृपा है, ठाकुर जी के ही कोई परिकर है जो इस स्वरूप में आए हैं यहाँ। तब तो जब सत्संग को बहुत समय हो गया तब भाई जी ने आज्ञा दी कि अब नगर कीर्तन भी निकाला करो, जिससे और भक्त जुड़े, नगर कीर्तन निकलने लगे, बहुत सारे साधक जुड़ने लगे, अलग अलग कलाओं में प्रवीण लोग भी जुड़ने लगे। तब तो उत्सव आदि भी होने लगे। बहुत सुंदर से ठाकुर जी को गा बजाकर नृत्य करके खूब आनंद से उत्सव मनाए जाने लगे। एक बार तो भाई जी कॉलेज में जाकर भी रोज 1 घंटा गीता जी पे प्रवचन दे दिया करते थे, जिससे युवा लोग भी भक्ति की ओर बहुत अग्रसर हुए। खूब साधन करवाते सबसे, खूब ध्यान करवाते सबसे। 1923 में नरसिंह चतुर्दशी के दिन अब उनकी दादी जी का समय आया शरीर का त्याग करने का। भाई जी की गोद में ही सर रखा हुआ था और भाई जी खूब आनंद से उन्हें भगवान नाम सुना रहे थे। और ठाकुर जी के नाम के बीच ही उनकी दादी जी ने शरीर छोड़ा। अब तो सब और खूब भजन आदि होता ही था। तब तो सेठ जी ने कहा कि क्यों ना अब इतना हम भजन करते हैं, प्रवचन आदि करते हैं, तो अब ग्रंथों की भी टीकाएं की जाए, जो दूर दूर तक प्रवचन और ग्रंथों के बारे में लोग जाने। हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ग्रंथ हर जगह उपलब्ध करवा सकते हैं। तो अब भाई जी ने भी ठाना कि अब ग्रंथों पे टीका लिखी जाए और प्रकाशन किया जाए उन सब का। लेकिन तब इतनी व्यवस्था आदि नहीं होती थी, बहुत कठिनाई होती थी, बहुत दूर कहीं जाना पड़ता था, उनको अब टीका लिख के देनी पड़ती थी और वो भी कुछ भी बिना पढ़े छाप देते थे। कई बार गलतियां हो जाती थी, फिर करेक्शन करो, दोबारा छपवाओ, दोबारा इतनी दूर जाओ, बहुत समस्या होने लगी। पैसा इतना खर्च हो जाता था लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता था। तब तो निर्णय लिया भाई जी ने कि अब नहीं करेंगे ये सब, अब तो ग्रंथों का लेखन प्रकाशन तभी होगा जब अपनी खुद की प्रेस होगी। और इस बात पे सेठ जी ने भी स्वीकृति दी। तब घनश्याम जी जालना ने सुझाव दिया
कि यदि प्रेस ही लगानी है तो गोरखपुर में लगाइए, क्योंकि उनका व्यापार वहीं था, घनश्याम जी का। उन्होंने कहा हम अपने व्यापार के साथ साथ प्रेस का काम भी संभाल लेंगे, तो हम भी सहयोग दे पाएंगे। सबको आइडिया बहुत अच्छा लगा। 1922 में गोविंद भवन कार्यालय से पंजीकरण हुआ और 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई। तब 2000 रुपए की मशीन मंगवाई गई, किराए पे घर लिया गया। हिंदी बाजार में ही वो घर था, वहाँ पे काम शुरू हुआ। नई नई मशीनें भी आने लगी, लेकिन फिर भी उतनी सफलताएं नहीं मिली। जितनी ज़रूरत थी उतनी मशीनें काम कर नहीं पा रही थी, जबकि विदेशों से आई थी वो मशीनें भी। तो धीरे धीरे जब समस्या आने लगी, फिर 10,000 रुपए में एक और घर लिया और तब प्रेस की स्थापना की गई, विस्तार हुआ उसका, आधुनिक से आधुनिक मशीनें खरीदी गई। पहले तो वही घर बड़ा लगता था, लेकिन जब काम बढ़ा, ग्रंथ लेखन बढ़ा, मशीनें बढ़ी, तो आसपास की जमीनें भी खरीदनी पड़ी और गीता भवन बना। गीता भवन भी किसी धाम से कम नहीं है। संत आदि वहां जाते हैं तो वहां की भूमि को प्रणाम करते हैं। इतने ग्रंथों का वहां से प्रकाशन हुआ है, कितनी कृपा, कितने हमें अपने पुराण शास्त्र सब इतने इजीली जो अवेलेबल हो पा रहे हैं, केवल इन्हीं सब की वजह से। तो गीता भवन धाम से कम नहीं, सब प्रणाम करते हैं वहाँ जाके। आज भी कितने ही संत जाते हैं, वहाँ की भूमि को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। भाई जी की भजन स्थली है वो, तो सब प्रणाम करते हैं उन्हें। इतने सस्ते सस्ते उन्होंने हमारे ग्रंथ उपलब्ध करवा दिए, वरना कैसे ये धर्म, ये ग्रंथ सब जगह पहुँच पाते। लेकिन उस समय भाई जी ने और सेठ जी ने बहुत दूरदर्शिता भी दिखाई। उस वक्त तो गीता भवन, गीता प्रेस सब की स्थापना हो गई, लेकिन अब उन लोगों को चिंता कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में, क्योंकि अब व्यापार तो सब नहीं करते थे, सारा काम तो लेखन का, प्रकाशन का, प्रूफ रीडिंग, ये सब में पैसे खर्च हो जाते थे। तो अब मूल्य भी बहुत कम रखते थे, तो आय के सोर्स क्या हो। भविष्य में किसी सेठ की ओर देखना ना पड़े। यदि देखना भी पड़ जाएगा तो वो अपने हिसाब से प्रेस को चलाएगा, तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अब उन्होंने भविष्य को ध्यान में रख के, सबसे ज्यादा जरूरत पेपर की पड़ने वाली थी, तो पेपर मिल की एजेंसी ली। बिना चमड़े के जूते की दुकान, चूड़ी की दुकान, सूती कपड़ों की दुकान, ये सब खुलवाई, जिससे कि भविष्य में भी इन दुकानों से जो आय हो, उसके जरिए यहाँ ग्रंथ लेखन का काम ना रुके। तो अब ऐसे ही भाई जी पूरे पूरे दिन भर टीकाएं लिखते ग्रंथों पे। फिर विचार आया कि क्यों ना जो हम प्रवचन आदि करते हैं उसे भी लिखा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे सबको सत्संग मिल सके। एक पत्रिका छापी जाए। तो अब सेठ जी ने अनुमति दी। प्रस्ताव दिया था घनश्याम दास जी ने ही। भाई जी को भी प्रस्ताव पसंद आया। सेठ जी ने पूछा नाम क्या रखा जाए, तो भाई जी ने कहा कल्याण पत्रिका, जो आज तक भी प्रकाशित होती है। खूब भक्तों के चरित्र होते हैं, प्रवचन आदि होते हैं उसमें। तो अब हर महीने कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। उसमें भी बहुत मेहनत लगती। इतना परिश्रम किया भाई जी ने, क्योंकि ग्रंथों की टीका भी लिखना, अपना भजन साधन भी करना, व्यापार भी देखना थोड़ा बहुत मुंबई वाला, और फिर कल्याण पत्रिका लिखना। कल्याण पत्रिका भी लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, उसे छापना, भक्तों को जोड़ना, उनसे सबके पते लेना। तब फोन आदि तो नहीं थे जो इजी होता, ये सब पते आदि लेना, उन पतों पर कल्याण पत्रिका को पहुंचाना, और फिर जितना मूल्य रखा हुआ वो मूल्य आया कि नहीं वो भी ध्यान रखना। तो सब कार्य करते। फिर विचार आया कि कल्याण पत्रिका तो हर महीने जाती है, साल में एक बार एक विशेषांक बनाया जाए, मोटा सा विशेषांक किसी एक टॉपिक पे, सत्संग पे। तो अब उसमें भी मेहनत करते। तो ऐसे सब तक खूब सत्संग पहुंचाया भाई जी ने। लेकिन आगे क्या क्या रहता है, व्यापार का क्या होता है, क्या व्यापार और ये सब सेवा कार्य एक साथ कर पाते हैं भाई जी? क्या उनका मन लगता है व्यापार में? क्या पत्रिका में भी उनका मन एंड तक रहता है, या जो उनकी ध्यान समाधि रहती थी उसकी ओर मन अग्रसर हो जाता है? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आजकल इतना ही। जय जय श्री सीताराम।